क्या आपने कभी गौर किया है कि चाहे अर्थव्यवस्था ऊपर जाए या नीचे आए, लोग खाना तो खाते ही हैं, कपड़े तो खरीदते ही हैं, फोन तो बदलते ही हैं और त्योहारों पर शॉपिंग तो हर हाल में होती है। यानी कंजम्पशन वो चीज है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है और इस खपत पर ही टिकी होती है हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी ताकत। अब जरा सोचिए, अगर आप उसी खपत के बढ़ते ट्रेंड में निवेश कर सकें तो यही काम करता है कंजम्पशन फंड और इनमें मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या खास है इस फंड में, कैसे काम करता है ये, और क्या आपको देश की कंजम्पशन स्टोरी में इस फंड के जरिए जुड़ना चाहिए? आज इसी पर होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं फंड की फिटनेस। सीधे शब्दों में कहें तो कंजम्पशन फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो उन कंपनियों में निवेश करता है जो लोगों की खपत से जुड़ी हैं, यानी वो चीजें या सेवाएं जो हम रोजमर्रा के दिनों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एफएमसीजी कंपनियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कि टेलीविजन, फ्रिज वगैरह, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, ट्रैवल, रेस्टोरेंट जैसे कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स। यानी जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो ये कंपनियां ज्यादा कमाती हैं और इन कंपनियों में निवेश करने वाला फंड भी बढ़ता है। जैसे मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड, ये फंड निवेश करता है उन कंपनियों में जो भारत की राइजिंग कंजम्पशन स्टोरी का हिस्सा हैं, चाहे वो शहरी लाइफस्टाइल हो, ग्रामीण मांग हो या फिर डिजिटल खपत का नया दौर। ये फंड उन सेक्टर्स को चुनता है जहां खपत की संभावना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बनी हुई है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने ये फंड 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खोला था। अब निवेशक इसमें मिनिमम 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI है, यानी फंड के परफॉर्मेंस की तुलना इसी इंडेक्स से होगी। फंड को 5 अनुभवी फंड मैनेजर्स यानी कि वरुण शर्मा, निकेत शाह, राकेश शेट्टी, सुनील सावंत और भालचंद्र शंडे मैनेज कर रहे हैं। इनका फोकस हाई क्वालिटी वाले शेयर्स पर रहेगा। फंड में अगर कोई निवेशक 3 महीने के अंदर यूनिट्स रिडीम करता है तो 1% एग्जिट लोड भी यहां पर एक तरह से देना होगा। वहीं अगर बाजार में पहले से मौजूद कुछ टॉप कंजम्पशन फंड्स की अगर बात करें तो बीते 5 साल में SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड ने 25.69% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड ने 24.95% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड ने 22.12% का रिटर्न दिया है। महिंद्रा मैन्युलाइफ कंजम्पशन फंड ने 21.42% का रिटर्न दिया है। बड़ौदा PNB परिभाष कंजम्पशन फंड ने 21.35% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। मुनाफे पर टैक्स की अगर यहां पर बात करें तो ये फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है, इसलिए उस पर जो स्टैंडर्ड इक्विटी टैक्सेशन ही लागू होगा। अगर निवेशक 1 साल से ज्यादा समय तक निवेश बनाए रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आएगा और मुनाफे पर 12.5% टैक्स लगेगा। हालांकि एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री यहां पर रहेगा। 1 साल से पहले निकासी करने पर मुनाफा शॉर्ट टर्म माना जाएगा, जिस पर निवेशक की आयकर स्लैब के हिसाब से ही यहां पर टैक्स जो होगा वो लगेगा। वहीं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.7% है। 90 दिनों से पहले यूनिट्स रिडीम या स्विच करने पर 1% का एग्जिट लोड भी लगेगा। ये फंड कैसा है, किसके लिए और कितने समय के लिए इसमें निवेश करना चाहिए, इस पर हमारी बात हुई मिडास फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी जी से। जानिए उनका क्या कहना था। सर, कंजम्पशन बेसिकली कंजम्पशन फंड उन थीम्स में लगाते हैं जो कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मोतीलाल कंजम्पशन फंड की बात करें तो ये फंड फोकस करता है उन कंपनीज में लगाने के लिए जो लग्जरी या डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन थीम में है, तो उन जगह इन्वेस्ट करता है। और दूसरा क्या है कि मोतीलाल ओसवाल क्या है, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है। तो इसका मतलब है कि इस फंड में भी इन्होंने 20 से 25 स्टॉक आइडियाज जो कि कंजम्पशन से रिलेटेड होंगे वही रखेंगे। तो इनका फोकस रहता है कि 20 से 25 हाई क्वालिटी फोकस्ड स्टॉक्स रखेंगे और जो कि कंजम्पशन थीम से रिलेटेड होंगे।
दूसरा मोतीलाल ओसवाल का एक और इसमें इन्होंने एक नई चीज करी है, वो ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं कंपनीज पे फोकस करेंगे जो इमर्जिंग कंजम्पशन थीम को टैप करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन बेसिकली क्या होता है, कई लोग कंजम्पशन सोचते हैं कि बिस्कुट, ब्रिटानिया, एफएमसीजी, होटल वही है, पर ये जो नए इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनको वो ठीक है वो उनको भी टैप करेंगे। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है इस फंड का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस्ड एंड एग्रेसिव पोर्टफोलियो। जैसे मैंने बताया कि थीमेटिक फंड है, तो थीमेटिक फंड का मतलब है कि दिस इज मोर रिस्कियर देन स्मॉल कैप फंड, एंड क्योंकि ये पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड है। थीम मैंने अगर हम देखें आज के सिनेरियो में, बिकॉज ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन, बिकॉज ऑफ टैक्स रैशनलाइजेशन, जो 1,12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है, और 9th पे कमीशन आने वाला है। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स के कारण क्या है कि कंजम्पशन की थीम आने 3 से 4 साल खूब स्ट्रांगली चलेगी। तो अगले 3 साल में देखें तो मुझे लगता नहीं है, 5 साल देखें तो रिस्क नहीं है। बट क्योंकि ये थीम है, थीम की एक साइकिल होती है, तो इन्वेस्टर को रेगुलरली 1.5 साल 2 साल में पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, और कम से कम जिसका होराइजन 5 साल से अगर कम का है उसको नहीं करना चाहिए। आई थिंक इसको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये रिस्की फंड है, तो सबसे पहले कितना रखना चाहिए वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो का गोल क्या है। ठीक है, कितने समय के लिए वो इन्वेस्टर रह सकता है, तो उसके पे डिपेंड करेगा। बट अगर कोई इन्वेस्टर मॉडरेट है, उसका रिस्क एपेटाइट, तो 5 से 6% रह सकता है। और अगर किसी कस्टमर का ऐसा गोल है कि वो कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना चाहता है और एक रिस्क को अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाना चाहता है, तो वो 10 से 12% भी डाल सकता है। तो भारत की कंजम्पशन स्टोरी अभी शुरू ही हुई है। हर साल लाखों लोग डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रांडेड लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब पूरा देश खर्च कर रहा हो तो उस कहानी में हिस्सेदार बनना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। तो अगर आप भी भारत की राइजिंग कंजम्पशन स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नजर डालिए मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड पर। याद रखिए, निवेश हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स, जोखिम उठाने की क्षमता और समय अवधि को ध्यान में रख कर ही करें, क्योंकि निवेश सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है, और सही दिशा में शुरुआत ही इसमें सबसे अहम कदम होता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जल्द मिलेंगे एक नए फंड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।